नमस्कार दोस्तों। एक अच्छी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी और आपके जीवन में भी उससे आपको हौसला और एक दूसरे का साथ देने का हौसला मिलेगा और हमें एक दूसरे का कैसे साथ देना है और कैसे आगे बढ़ना है। समुद्र से ऊपर होकर एक पक्षी गुजर रहा था। उस पक्षी के बच्चे समुद्र में गिर गए। तो जैसे ही उस चिड़िया के बच्चे समुद्र में गिरे हैं, चिड़िया ने समुद्र को बोला मेरे बच्चे दे दो। समुद्र ने बोला आप ही ले लो, मैं नहीं दूंगा। तो चिड़िया अपने सोच से पानी भर भर के बाहर फेंक रही थी। तो जब उसी समय में एक और चिड़िया आई और उसने पूछा क्या कर रही हो। तो चिड़िया ने बोला मेरे बच्चे इस समुद्र में गिरे हैं और मैं इनको बाहर निकालने के लिए समुद्र का पानी खाली कर रही हूँ। दूसरी चिड़िया हंसी और उसका मजाक उड़ाया और बोली समुद्र का पानी इतना है तेरे सोच से खाली नहीं होगा। चिड़िया का उसका एक ही उस सवाल का जवाब रहा कि देना है तो साथ दो, देना है तो साथ दो, नहीं तो चले जाओ, सुझाव मत दो। तो वो चिड़िया ने भी क्या करा, उसके साथ देना शुरू कर दिया। और कुछ समय के बाद में और चिड़िया आई और उन्होंने भी पूछा क्या कर रहे हो। तो कि मेरे बच्चे अंदर गिरे हैं और मैं समुद्र खाली कर रही हूँ। तो उन्हें चिड़िया ने यही जवाब दिया समुद्र बहुत बड़ा है और आपसे खाली नहीं होगा। तो चिड़िया ने फिर से एक ही जवाब दिया देना है तो साथ दो, सुझाव नहीं। वो भी चिड़िया ने क्या करा, उनकी बातों पे गौर कर उनका सबका साथ दिया और वो भी पूरी चिड़िया वहीं समुद्र खाली करने में लग गई। ऐसे करते करते भगवान विष्णु जी के गरुड़ को भी मालूम गिरा कि चिड़िया समुद्र खाली कर रही है और गरुड़ ने सोचा कि मेरे को भी जाना चाहिए। और गरुड़ वहाँ से आ रहा, तब भगवान विष्णु जी ने बोला कहाँ जा रहे हो। तो कि चिड़िया समुद्र खाली कर रही है और मेरे को भी वहाँ जाना है, उनके बच्चे समुद्र में गिरे हैं और समुद्र खाली करना है। गरुड़ वहाँ से रवाना हुआ तो वहाँ विष्णु जी बोले चलो मैं भी आता हूँ। तो समुद्र ने सोचा कि भगवान खुद आ रहे हैं तो मेरे को पूरा खाली कर देंगे, क्यों नहीं मैं चिड़िया के बच्चे ही चिड़िया को वापस दे दूँ। तो समुद्र ने चिड़िया के बच्चे को वापस दिया। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा किसी की हम सपोर्ट करना चाहिए और उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, कभी गिराना, कभी हौसला नहीं चाहिए किसी का। हम ऐसे शब्द बोलने चाहिए उसके जीवन में, उस शब्दों से कुछ उसकी कहानी बने और उसको सक्सेस रेट मिले। हम ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें कि वो काम करता है उसमें भी और उलझ जाए। इसलिए हमेशा हमें भी किसी को सुझाव नहीं देना है, करना है तो सपोर्ट करना है दोस्तों। और आपको ये बात मेरी अच्छी लगी है तो आपके सभी दोस्तों को भी शेयर करें। और मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा देखो ये कोरोना अच्छा भी है और ख़राब भी है। क्यों कि एक तो भाग दौड़ की ज़िंदगी थी, तब किसी से बात करने का समय और मौका और नहीं था। और आज देखो कि हम जब चाहे जब सभी से साथ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत है। आजकल कोई बिजी नहीं है, भले किसी को फ़ोन करेंगे तो बोलता है मैं बाद में फ़ोन करूँगा, वो बात नहीं करना चाहता तो वो अलग बात है। नहीं तो आजकल हम फ्री है तो इस फ्री समय का हमें उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसी आज इस खाली समय का उपयोग करो कि बाद में आपको काम आए। जैसे कहीं आप खाली बैठे हो तो आप अच्छे लेखक हो, आपको कोई पुरानी कहानियाँ याद है, जैसे आपके दादा दादी जी ने सुनाई होगी, तो वो पुरानी कहानियाँ किताबों में लिखो, उससे भी बहुत अच्छी सीख मिलती है। जब आप खाली टाइम में कभी रहोगे तो वो कहानियाँ पढ़ के याद कर सकते हैं, उससे आपको एक अच्छा सुझाव मिलते रहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी कहानियाँ पुरानी भी बहुत अच्छी है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि आप भी ऐसे अच्छे से कहानियाँ लिखें और लोगों को शेयर करें, मनोरंजन करें और माइंड फ्रेश रखें।
लोगों को डिप्रेशन में जाना नहीं है, कोरोना बिल्कुल भाग जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अच्छी सी हमारी मेडिकल टीम अच्छे से काम कर रही है और प्रशासन भी अच्छे से काम लगे हुआ है, इसलिए हमें सेफ रहना है, मास्क लगाना है और सैनिटाइजर यूज़ करना है। दूसरा टेंशन छोड़ दो और बाहर ज़्यादा जाना नहीं है, काम ज़रूरी है तो ही घर से निकलें। बस यही दोस्तों मैं सबसे कामना करता हूँ कि आप अपने घर पे सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे।